इस वीडियो के नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आईटीबी सिंड्रोम का फुल फॉर्म है इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम। ये एक स्पोर्ट्स इंजरी है और मोस्ट कॉमनली एथलीट्स में देखने को मिलती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रनर्स नी। एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन रनर्स नी के नाम से भी आता है। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में पूछ लेते हैं कभी कभी। इट इज़ ए वेरी पेनफुल कंडीशन। ये टेंडन के ओवर यूज होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। जब टेंडन लगातार एक ही जगह पे बार बार रब करता है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और ये फ्रिक्शन इन्फ्लामेशन और पेन प्रोड्यूस करता है। इसकी लोकेशन है ऑन द लेटरल साइड ऑफ द नी जॉइंट। कॉमन इन स्पोर्ट्स सच एज बाइसिकलिंग, रनिंग, rowing, skiers and weightlifters. Iliotibial tract originates from tensor fasciae lata and runs distally on the lateral side of the leg. ITB जो है ये टेंसर फेशियल लाटा मसल से ओरिजिनेट होता है बिकॉज इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ टेंसर फेशियल लाटा मसल एंड देन इट रन डिस्टली ऑन द लेटरल साइड ऑफ द लेग। ये इंसर्ट होता है लेटरल टीबियल कॉन्डाइल के ऊपर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आईटीबी सिंड्रोम एक स्पोर्ट्स इंजरी है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। तो जब इलियोटिबियल बैंड स्लाइड करता है ओवर द लेटरल फिमोरल कॉन्डाइल, एक्सेसिव फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और उस फ्रिक्शन की वजह से फिर इन्फ्लामेशन और पेन होता है। नाउ फंक्शन ऑफ इलियोटिबियल बैंड: नंबर 1 एक्सटेंशन ऑफ नी, नंबर 2 एबडक्शन ऑफ हिप, नंबर 3 lateral rotation of hip, number 4 stability the leg. Now symptoms and diagnosis. Number 1 pain. पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनको लेटरल साइड ऑफ द नी जॉइंट में काफ़ी पेन होता है। उस पेन की वजह से उनकी जो मोबिलिटी है, जो मूवमेंट है, वो भी अफेक्ट होता है। नंबर 2 रेडिएटिंग पेन। आईटीबी का पेन जो है कभी कभी रेडिएट भी करता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ। नंबर 3 पेन में स्टार्ट आफ्टर द एथलीट हैज़ रन अ सर्टेन डिस्टेंस। पेशेंट बताते हैं कि जब वो रनिंग स्टार्ट करते हैं तो उनका पेन इंक्रीज होता है और जब रनिंग बंद करते हैं तो उनका पेन डिसअपियर हो जाता है। इसके अलावा टेंडरनेस देखने को मिलता है, स्वेलिंग आपको मिलेगा उसमें, थिकनिंग ऑफ टिश्यू। नाउ एग्रेवेटिंग फैक्टर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो पेन को और बढ़ाते हैं? फॉर एग्जांपल रनिंग डाउनहिल या फिर क्लाइंबिंग स्टेयर्स। पेशेंट बताते हैं कि जब वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उनको पेन ज़्यादा होता है या फिर वो डाउनहिल रनिंग करते हैं तो उनको पेन ज़्यादा होता है। आईटीबी सिंड्रोम को कंफर्म करने के लिए हम एक स्पेशल टेस्ट लगाते हैं, नोबल्स टेस्ट। विथ द पेशेंट सुपाइन, द एग्जामिनर थंब इज प्लेस्ड ओवर द कॉन्डाइल एंड एक्टिव एक्सटेंशन फ्लेक्शन इज परफॉर्म्ड। मैक्सिमम पेन अकर एट 30 डिग्री नी फ्लेक्शन। डायग्नोसिस के लिए आप यूएस करवा के देख सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं। एमआरआई में इडिमा प्रेजेंट होता है। एक्सरे उतना इफेक्टिव नहीं है इस कंडीशन में। रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन: इफ़ द इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम इज लेफ्ट अनट्रीटेड, पेशेंट में एक्सपीरियंस परसिस्टेंट लॉन्ग टर्म पेन इन नी एंड हिप। नाउ कम टू द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंडीशन को और बढ़ा सकते हैं? नंबर 1 एक्सेसिव फुट प्रोनेशन, नंबर 2 जेनोवेरम बोल एक्ट, नंबर 3 रोटेशन ऑफ द टीबिया, नंबर 4 टाइटनेस ऑफ इलियोटिबियल बैंड। मेडिकल मैनेजमेंट: नंबर 1 स्टॉप एक्टिविटी। सबसे पहले तो हम वो सभी एक्टिविटी को बंद करेंगे जिसकी वजह से पेन और इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल रनिंग डाउनहिल, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, प्रोलॉन्ग सिटिंग ऑन अ चेयर, रनिंग ऑन अनइवन सरफेस और रफ सरफेस। नंबर 2 फॉलो राइस प्रोसीजर। R for rest, I for icing, C for compression and E for elevation. Number 3 analgesic medication. Number 4 local steroid injection if requirement. Number 5 refer to physiotherapy. Now physiotherapy management early stage. Number 1 use electrotherapy to reduce inflammation. Number 2 perform a foot and ankle assessment.
असेसमेंट बनाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि पेशेंट को ऑर्थोटिक सपोर्ट की या इनसोल्स की या फिर फुटवियर को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं। नंबर 3, सॉफ्ट टिश्यू मसाज। सॉफ्ट टिश्यू मसाज इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। आप सॉफ्ट टिश्यू मसाज दे सकते हैं ऑन इलियोटिबियल बैंड, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियल टू रिलीव सिम्टम्स। Number 4, teach self massage if possible. Number 5, core stability and gluteal exercise such as side plank. अगर पेशेंट को पेन ज़्यादा है तो फिर आप कोर स्टेबिलिटी और ग्लूटल एक्सरसाइज अवॉइड करना है। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट लेटर स्टेज। लेटर स्टेज में हम एक्सरसाइज प्रोग्राम को थोड़ा सा एडवांस कर देते हैं। नंबर 1, परफॉर्म वेट बियरिंग ग्लूटियल एक्सरसाइज। नंबर 2, फंक्शनल वार्म अप ड्रिल्स जैसे कि ओवरहेड लंजेस लगाना। नंबर 3, फुल बॉडी एक्सरसाइज। फुल बॉडी एक्सरसाइज के लिए आप स्विस बॉल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लो लेवल फुट प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लेग सर्कल आउट। लो लेवल रनिंग एंड अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बाइसिकलिंग करना। एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम। आईटीबी सिंड्रोम का जो पेशेंट है वो फुल्ली रिकवर हो जाता है विथिन 8 वीक्स।